दे सकते हैं बिकम द टारगेट फॉर द कैंपेन। और इसके अलावा जिसका रिकॉर्ड नहीं है, मान लीजिए कि कार्ड नहीं या फिर सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो भी टारगेट बन जाएगा उसका। ये दोनों कंपोनेंट मिला के आपका टोटल कंट्रोल कैन गिव द वैक्सीनेशन इवन इफ इट वाज कितने हाउस होल्ड से कितने आपके लोग सर्वे कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, सर्वे करने कितना टाइम लगेगा, वैक्सीनेशन करने कितना टाइम लगेगा, आपका क्या प्लान है बताइए। हाउ मच टाइम यू विल फिनिश द सर्वे? हाउ मच टाइम एक्चुअली खत्म हो गया, हम लोग का मल्टीपल टाइम चल रहा है, वो रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं, रिपीट लेट इट रिपीट। आपकी कितने बार करोगे? एक ही बार आप ऐसा करो कि रिकॉर्ड दो, वैक्सीनेशन दो। वरना ऐसा तो आप सिम्टम के लिए आप बोलेंगे घर में किसी को बुखार है क्या, रैश है क्या, ये सर्वे नहीं। आप उनको बताइए। और उनको एसओपी आपने दिया कि नहीं? हम लोग एसओपी दीजिए उनको, अरे उनको दीजिए। सबसे ज्यादा अफेक्टेड तो एक पीएचसी है ना, एसओपी दीजिए पहले। तो वो जो सर्वे कर रहे हो पूछ रहे हैं कि घर में बुखार है, नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं बोलो कि Productivity means it should be 91 millimeters. Sir, we will make a format and give it, sir. 91 per district we will achieve a herd immunity. वैक्सीन कोविड में हमने क्या किया था? सबको दिया था ना, ये सभी को देना है। ईरानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो हमारा इलाका है 12 ग्राम पंचायत इसमें है, 12-13 ग्राम पंचायत है। तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे मीजल्स का थोड़ा प्रादुर्भाव मिला था, हाम का। तो जो स्टेट गवर्नमेंट से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग मीजल्स रूबेला वैक्सीन 1 और MR वैक्सीन 2 इसका कवरेज हम लोग पूरा है कि नहीं चेक कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और घर घर जाने से जिसका सिम्टम है उसको हम तुरंत विटामिन ए और वैक्सीन दे रहे हैं। तो आज हमने जो यहाँ पे बात की है, तो हम लोग सिम्टम का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम लोग हर गांव में हर घर में जाएंगे। तो आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स कल से ये काम चालू करेंगे, लाइन लिस्टिंग करेंगे। जिसके वैक्सीनेशन कार्ड में एंट्री नहीं है MR1 या MR2 का, उसको हम फिर से वैक्सीन देंगे। तो हमने भारत सरकार की ओर से करीब 90,000 वैक्सीन हमने उपलब्ध कराए हैं। ऊनाकोटी में 91 हमारे ग्राम पंचायत और विलेज कमेटी है, सभी इसमें हमारा डोर टू डोर सर्वे होगा। और इसमें जितना भी, जैसे हमारा अनुमान है कि 25-30 हज़ार यहाँ पे हमें MR वैक्सीन देनी पड़ सकती है। तो हमने सफिशिएंट क्वांटिटी ली है। बाकी जिलों की तुलना में यहाँ ऊनाकोटी में ज़्यादा केसेस आए हैं। हमारे जो नेबरिंग बांग्लादेश में अभी भी ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। और बॉर्डर चेक पोस्ट जो है यहाँ पे, वहाँ पर भी हमारा स्क्रीनिंग चालू है। उसमें भी कुछ 25-30 लोग हमें मिले हैं जिनको ये हाम का, मीजल्स का सिम्टम था। उनको भी हमने वैक्सीन और विटामिन ए दिया है। तो मैंने DM मैडम को रिक्वेस्ट किया है कि हर मंडे वो रिव्यू करें कि ये डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, लाइन लिस्टिंग हो रहा है, कितना लोग मिला है विदाउट MR1 MR2, और कितना वैक्सीनेशन दिया है, कितना विटामिन ए दिया है। मुझे खुशी है कि मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में कैलाश शहर में ये मीजल्स के बारे में, हम के बारे में एक रैली भी हुआ था। ये रैली अभी सभी गांव में करना ज़रूरी है, सभी लोगों में अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। MR1 और MR2 वैक्सीन ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सभी बच्चों ने इसको लेना है। पहले हमने 0 to 5 ईयर्स का प्लान किया था, लेकिन अभी जो संख्या बढ़ रही है बांग्लादेश में विशेष करके, वो देखते हुए हमने भारत सरकार से भी विचार विमर्श किया था। उन्होंने अभी 10 साल के बच्चों तक देने के लिए बोला है। तो 9 महीने से 10 साल के बच्चे को हम लोग सबको देंगे। जिसका पहले हुआ है रिकॉर्ड दिखाना होगा। तो मैं सभी ऊनाकोटी जिलावासियों को अनुरोध करता हूं कि जब हमारी टीम आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर आपके घर में आएंगे और वैक्सीनेशन कार्ड मांगेंगे तो आप ज़रूर दिखाइए, और उस पर उसका
मार्क होना चाहिए। अगर मार्क नहीं है तो শুধু মুখে বললে হবে না যে আমরা MR1 নিয়েছি MR2 নিয়েছি, এটা বললে হবে না, আমরা রিস্ক নিতে পারবো। তো MR1 MR2 এটা এখানে নোটিং হতে হবে, না থাকলে আমরা ভ্যাকসিন দেব। তো নতুন করে ভ্যাকসিন নিলেও কোনো ক্ষতি না, কিন্তু 100% ভ্যাকসিন নিতে হবে। एक बार আমরা 100% कवरेज করে দেব तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो हर्ड इम्यूनिटी आने के बाद कोई भी सब कितना भी ज़्यादा मीजल्स का ये आ जाएगा वायरस तो भी हमें उसका इफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हम लोग जैसा मैंने आज सुबह भी नॉर्थ त्रिपुरा में, धर्मनगर में भी कुछ केसेस मिले हैं, सिपाही जिला में हमने देखा, वहाँ पर भी मोहन भोग में कुछ केसेस मिले हैं। लेकिन ईरानी PHC में बहुत दिनों से हमारा काम चल रहा है, वो काम देखने के लिए और इसको ज़्यादा गतिशील बनाने के लिए हम यहाँ आए। थैंक यू, धन्यवाद। আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে